संजय चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, 7वें चरण में वाराणसी में है चुनाव और वाराणसी में दिग्गज पूरे दिन अब चुनावी प्रचार, जनसभाएं, रोड शो कर रहे हैं। अब अखिलेश यादव फिलहाल पहुंचे हुए हैं। पहुंचते ही लोगों में, कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। फिलहाल ये उत्साह की अगर बात करें तो अभी इस वक्त ये कारवां किस तरीके से, किस ओर आगे बढ़ता नजर आ रहा है? बिल्कुल बताऊं कि कैंट विधानसभा को पार कर रहा है धीरे धीरे। अभी क्योंकि जो है सवा से 1.5 घंटे का समय हो गया है। करीब 6 किलोमीटर जो विजय रथ यात्रा है वो चल पाई है। कैंट विधानसभा पार करते हुए बीएचयू की तरफ जो विजय रथ यात्रा है वो लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी तस्वीर ये है आलोक, मैं बताऊं कि इतनी रात हो रही है लेकिन कार्यकर्ताओं के जोश में, उत्साह में कोई कमी नहीं है और अपने नेता को देखने के लिए, उनके साथ चलने के लिए वो लगातार चल रहे हैं। और भीड़ के हालात ये है कि लोग चल नहीं रहे हैं, अपने आप जो है चलते चले जा रहे हैं। सड़कें पूरी तरीके से खचाखच भरी हुई है कि मतलब वहाँ पर पैर रखना भी मुश्किल होगा। तो ऐसे में कार्यकर्ताओं की जोश का फायदा किस तरीके से चुनाव में लिया जाए और उनके उत्साह को कैसे बढ़ाया जाए, यही वजह है कि अखिलेश यादव सुबह 10 बजे से अपने हेलीकॉप्टर से निकलते हैं और देर शाम तक उनकी रैलियां या उनके जो विजय रथ है वो लगातार चलता रहता है। इसके पहले भी जब उन्होंने पूर्वांचल में विजय रथ यात्रा गाजीपुर से स्टार्ट की थी 12 बजे, और आपको याद होगा कि देश के इकलौते ऐसे नेता थे जो रात भर वो रथ चलाया और पूरी तरीके से सुबह 4:05 पर विजय रथ यात्रा का समापन हुआ था। लेकिन पूरी विजय रथ यात्रा के दौरान लोगों का उत्साह पूरी रात, और वो ठंडी के वो दिन थे जो हाथ पाने वाले थे। आज उतनी सर्दी नहीं है लेकिन कार्यकर्ताओं ने अपने उत्साह से वो गर्मी बढ़ा दी है कि कार्यकर्ताओं के साथ साथ नेता भी जोश में है और लगातार बनारस में वो अपनी ताकत का एहसास करा रहे हैं सामने वालों को कि 2022 में अखिलेश यादव नई सपा है और नई हवा का जो नारा दिया था वो जमीन पे उतार चुके हैं। बिल्कुल, नई हवा, नई सपा का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है। संजय, अगर बात करें 2017 में तो वाराणसी की 8 सीटों में से 6 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी, एक अपना दल और एक सुभाषपा। लेकिन इस बार हम तस्वीरों के जरिए भी दिखा रहे हैं कि रोड शो और किस तरीके से भारी जन समर्थन है और कहा जा सकता है कि तस्वीरें बोल रही हैं और अपने आप में कुछ कह रही है। संजय, बिल्कुल आलोक, तस्वीरें बोलती हैं, ये इसमें कोई शक नहीं है। और इस बार का जो जन समर्थन देखने को मिल रहा है उसके परिणाम 10 तारीख को आएंगे। हम परिणाम को पहले से बता पाना कहना चुनाव आयोग के हिसाब से गलत होगा, लेकिन हवाएं अपना रुख बता देती हैं कि इस बार वो हवाएं किसके रुख की ओर, समर्थन की ओर बढ़ रही हैं। और ये तस्वीरें उस हवा को सबूत के तौर पर मजबूत करती हैं। तो समझदार व्यक्ति इन तस्वीरों को देख करके अपने फैसले बदल भी रहा है और यही वजह है कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार जन समर्थन का दावा कर रहे हैं, वो समर्थन वो जमीन में दिख रहा है। जी बिल्कुल संजय, चुनावी चक्रव्यूह में 7वें चरण को भेदने की कोशिश में बनारस में सियासत की एक तरीके से कहा जाए कि महाभारत सजी है तो शायद कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। किस तरीके से आपने भी लोगों से बात की होगी, आप डेरा जमाए हुए हैं, ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, पल पल का अपडेट दे रहे हैं, फिलहाल क्या चल रहा है? बिल्कुल, मैं बताऊँ आलोक आपको कि आपने एक सही लाइन का जो है इस्तेमाल किया है। ये चुनाव वास्तविक रूप से महाभारत के तरीके है कि जब 6 चक्रव्यूह टूट चुके हैं और 6 चक्रव्यूह के 7वां व्यू है की मतदान को टूटेगा और उसे तोड़ अखिलेश यादव समूचे बीजेपी से, चाहे केंद्रीय नेतृत्व लगातार वो लड़ रहे हैं और सबको जवाब दे रहे हैं, माकूल जवाब दे रहे हैं। पूरे बीजेपी ने कभी जिन्ना, कभी गन्ना, कभी पाकिस्तान, कभी हिंदू मुस्लिम, जैसे तमाम मुद्दों पर जो है कहीं ना कहीं चुनाव को लाने का, अपने ट्रैक पे लाने का प्रयत्न। लेकिन इस बार के चुनाव में किसी भी प्रकार का कोई जो ये मुद्दे हैं उन मुद्दों पर आकर के उन्होंने बैटिंग नहीं की। उनके मुद्दे विकास के थे, उनके मुद्दे युवाओं को नौकरी देने के थे। बिल्कुल संजय, आपने बहुत बड़ी बात की। जब हम लोग राजनीति से परे अगर बात करते हैं, जनता के हितों की बात करते हैं, जनहित की बात करते हैं, तो अखिलेश यादव की बात करें तो वो भी, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा है कि ना उन्हें जातिगत बात करनी है, ना उन्हें परिवारवाद की बात करनी है, उन्हें विकास की बात करनी है। और वही एक मुद्दा लेकर के कहीं ना कहीं वो जनता के बीच भी गए हैं। बिल्कुल, इस बार के पूरे चुनाव में उन्होंने विकास के मुद्दा, युवाओं का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा, जो जनता से सीधे सरोकार है जिन मुद्दों का, उन मुद्दों पर उन्होंने चुनाव लड़े हैं। न तो राष्ट्र हित, देश हित, तमाम मुद्दे ऐसे हैं जो 19 के लोकसभा में देखने को मिला था, 14 के लोकसभा में देखने को मिला था। 70 में उन मुद्दों पर ऐसी यूपी की सियासत गरमाई थी कि प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी यूपी में आई थी।
लेकिन इस बार के चुनाव में बीजेपी अपने उन तमाम मूलभूत एजेंडों के साथ आई जरूर, लेकिन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने परिपक्वता दिखाते हुए पूरी तरीके से केवल और केवल लोगों के मुद्दों पर चुनाव लड़ा। पूरा चुनाव लगभग खत्म हो रहा है, कल से शाम को 6 बजे चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा और अब तक के पूरे चुनाव में उन्होंने सीधे तौर पर जनता के सरोकार के मुद्दों पर लड़ाई लड़ी और उन पर टिके रहे। और उन्हीं की वजह है कि चाहे 300 फ्री यूनिट बिजली हो, चाहे बेरोजगारी भत्ता हो, चाहे राज्य कर्मचारियों की पेंशन बहाली का मुद्दा हो, चाहे किसानों को डीएपी देने का मामला हो, सिंचाई का मुद्दा हो, इन सब मुद्दों पर उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में जारी किया है कि वो सरकार में आते तो इन मुद्दों पर काम करेंगे। महिलाओं को वो 18,000 रुपए प्रति वर्ष पेंशन देंगे, उनको आवास दिए जाएंगे, उनको जो पीजी से लेकर के केजी तक की बच्चियों को शिक्षा मुफ्त दी जाएगी। तो इन मुद्दों पर चुनाव उन्होंने लड़ा है और कहीं न कहीं जिस तरीके से उनके बयान आ रहे हैं और कार्यकर्ताओं के जोश उत्साह देखने को मिल रहा है, ऐसा उन्हें फील हो रहा है और कहीं न कहीं हवाएं कह रही है कि सफल बढ़ती और बढ़ती जा रही है। जी संजय, आप हमारे साथ बने रहिए। जो तस्वीरें अब हम अपने दर्शकों को सीधी दिखा रहे हैं, ये भी देखिए कि अखिलेश यादव ने हाथ हिलाया, जनता का अभिवादन स्वीकार किया और रथ पर खड़े हुए और किस तरीके से उन्होंने जो जन समर्थन है वो भी देखा और ऊपर भी जिस तरफ नजर जा रही है उधर ही मिल रहे हैं अखिलेश, मुलाकात कर रहे हैं लोगों से और हाथ हिला करके अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे कि हाँ वो भी उनके बीच हैं। पुष्प वर्षा हो रही है और अखिलेश भी हाथ जोड़ करके अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। और एक तस्वीर और देखिए कि जय अखिलेश, जय समाजवाद के नारे लग रहे हैं। ये कार्यकर्ताओं का उत्साह है कि जो शाम से ही किस तरीके से अखिलेश यादव की एक झलक पाने के लिए किस तरीके से इंतजार कर रहे थे। संजय लगातार बने हुए, संजय अखिलेश यादव की एक झलक पाने के लिए कार्यकर्ताओं में पूरी तरीके से आतुरता साफ तौर पर नजर आ रही। आप चूंकि मौके पर मौजूद है, वहां पर फिलहाल हर वो शख्स है इन तस्वीरों को कहीं ना कहीं अपने कैमरे में कैद करना चाह रहा है। क्यों संजय? बिल्कुल आलोक, मैं बताऊं आपको कि कहीं ना कहीं प्रदेश में उनकी जो लोकप्रियता है वो खास करके युवाओं में ऐसी है कि हर कोई व्यक्ति उनके साथ जाना चाहता है, उनके साथ तस्वीर खिंचाना चाहता है और उनको अपने कैमरे में कैद करना चाहता है। ये दीवानगी हर जगह देखने को नहीं मिलती है आलोक, आपने भी देखा है, इतना समय हो गया आपको जर्नलिज्म में और मैं भी पिछले 7 साल से लखनऊ में जर्नलिज्म कर रहा हूँ। तो ऐसी दीवानगी अपने नेताओं में बहुत कम देखने को मिलती है जहाँ पर लोग इतनी दीवानगी के साथ दौड़े। और आप देखिए तस्वीरें खुद बता रही है कि किस तरीके से लोग उमड़े हुए हैं और लगातार केवल उनकी निगाहें अखिलेश यादव की तरफ है, उनके हाथ के अभिवादन की तरफ है। वो नीचे चोट लगेगी या अगल बगल कोई गाड़ी आकर के से चोट लगेगी, क्योंकि और गाड़ियां भी चल रही है पीछे, तमाम सिक्योरिटी के लोग भी हैं। लेकिन इस बार देखने को मिला है कि सिक्योरिटी को भी पसीने आ जाते हैं अखिलेश यादव को मंच से हेलीकॉप्टर तक ले जाने में और हेलीकॉप्टर के बाद गाड़ी से रथ तक पहुंचाने में, क्योंकि लोग उन्हें छूना चाहते हैं, उन्हें देखना चाहते हैं, उन्हें मिलना चाहते हैं। और यही वजह है कि जो बनारस की सकरी गलियों से ये विजय रथ यात्रा निकल रहा है, लगातार अखिलेश जी ऊपर है या तो फिर विंडो के पास से आकर के अभिवादन कर रहे हैं। लगातार उनका गदा, तमाम तरह की तस्वीरें और साइकिल के साथ साथ जो है लोग सम्मान कर रहे हैं, पुष्प वर्षा की जा रही है, कटआउट के जरिए गुब्बारे में उनको जो है कटआउट उनके उड़ाए जा रहे हैं। साथ ही साथ जो पटाखों की आवाजें आपको देखने को मिल रही होंगी, तस्वीरें आसमान में जो है जो पटाखे हैं वो ऊपर तक किए जा रहे हैं। तो मतलब आपको कलर्स जो है वो पूरी तरीके से बनारस की गलियों में और आसमान तक देखने को मिल रहे हैं, जमीन से लेकर आसमान तक। अखिलेश यादव के जोश में कार्यकर्ता पूरी तरीके से मदमस्त है और लगातार विजय रथ यात्रा चल रहा है। बिल्कुल, रथ यात्रा चलती जा रही है, कारवां बढ़ता जा रहा है। संजय, आपने रिपोर्टिंग की बात की। संजय, मैं तो आपकी रिपोर्टिंग का कायल हूँ, लेकिन आपके दर्शन कब से नहीं हुए? मैं स्टूडियो से लाइव कमेंट्री करता हूँ, न्यूज़ पढ़ता हूँ, मैं जब भी पूछता हूँ संजय तो संजय पता चला करल में है, कभी रोड शो में, कभी कुशीनगर में है, अखिलेश यादव के साथ ही साथ है पूरा ग्राउंड जीरो से। तभी इसीलिए मैं आपसे जमीन से जुड़े सवाल भी पूछ रहा हूँ। संजय, कार्यकर्ताओं में और अगर बात करें जनता के बीच चल क्या रहा है? बिल्कुल, कहीं ना कहीं मैं बताऊंगा आपको कि कार्यकर्ताओं की जोश और कार्यकर्ताओं के उत्साह से नेता की ताकत बढ़ती है और कार्यकर्ता जिसके जोश में होता है उतनी ही तेजी से वो जमीन पर काम करता है, क्योंकि कार्यकर्ता ही वोट को निकाल करके बूथ तक ले जाएगा और वही वोट डलवाएगा। और जिस तरीके का जोश और उत्साह आपको तस्वीरों में दिख रहा है, ऐसा ही पिछले 8-9 महीने से जमीन पे देख रहा हूँ। जैसे आपने कहा कि काफी दिन से आपके दर्शन नहीं हुए, ये तस्वीरें मैं देख रहा हूँ और आप तक और आपके साथ साथ अपने दर्शकों तक पहुँचाने का प्रयास हरदम मैंने किया है कि
तक देखें और जाने आखिरकार हवा का रुख किस ओर चल रहा है। तो यही वजह है कि मैं आपसे दर्शन नहीं दे पाया आलोक, लेकिन जल्दी हमसे आपसे मुलाकात होगी। पर ये रुख और ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही हैं जी। फिलहाल जिस तरीके से अगर अब बात करें, अब आगे किस ओर जा रहा है, वाराणसी के किन किन रास्तों से अभी होकर के गुजरेगा, क्योंकि अब बहुत ज्यादा समय नहीं है, क्योंकि 2 घंटे के लिए अनुमति मिली थी। बिल्कुल समय नजदीक आता जा रहा है और विशेष तौर पे अब कुछ ही पल मतलब 25 मिनट से भी कम का समय बाकी हुआ है। अब कैंट की विधानसभा को पार करते हुए बीएचयू की तरफ से होते हुए अब वो दूसरी विधानसभा है वहाँ पहुंचेगा। उसके पॉइंट से 10 बजते ही वो जो विजय रथ यात्रा है उसे समापन कर दिया जाएगा और उसके बाद अखिलेश जी कल आजमगढ़ अपने संसदीय क्षेत्र की 9 सीटों पर 9 रैलियां करने वाले हैं, कार्यकर्ता सम्मेलन करने वाले हैं और 10:30 बजे से उसका आगाज कल सवेरे से फिर हो जाएगा। तो 10 बजे वो पूरे दिन की व्यस्तता के बाद 10 बजे विजय रथ यात्रा समापन करके वो फिर वापस पहुंचेंगे और उसके बाद कल सुबह से आजमगढ़ में फिर से आगाज होगा। बिल्कुल, आजमगढ़ की जिस तरीके से संजय आपने बात करी, आजमगढ़ और जौनपुर जिला सपा का गढ़ माना जाता है। मऊ और गाजीपुर में उसके सहयोगी सुभाषपा के अध्यक्ष जनवादी पार्टी के प्रमुख संजय चौहान का भी असर है, तो बाकी जिलों में अपना दल इसका प्रभाव है। तो फिलहाल किस तरीके से वहां पर समीकरण बनते नजर आ रहे हैं, किस तरीके से आपने भी तमाम सारे लोगों से बात की होगी? बिल्कुल बताऊँ आपको कि क्षेत्रीय दलों का अपना एक जो है रोल होता है और यही वजह है कि ओम प्रकाश राजभर जो कभी बीजेपी के साथ हुआ करते थे, आज वो सुभाषपा के प्रमुख जो है अखिलेश यादव के साथ गठबंधन में है, महान दल गठबंधन में है, जनवादी पार्टी डॉक्टर संजय चौहान गठबंधन में है। ये वही तमाम दल हैं जो कभी भी सत्ता के चुनाव और लोकसभा चुनाव के पहले बीजेपी को पूर्वांचल में मजबूत करने का काम करने वाले थे। अब वो समाजवादी पार्टी के साथ आए हैं और ये आपको पता है कि यूपी की सियासत जाति मुद्दे पर ज्यादा चलती है। किस जाति का वर्ग का कौन सा वोट कहाँ पर ज्यादा है वो उधर को ही वोट करता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अखिलेश यादव इस जाति समीकरण को भांपते हुए उसे फिट करने में कामयाबी उन्हें हासिल हुई है और यही वजह है कि उनके रैलियों में अपार जन समर्थन, अपार भीड़ महिलाओं की हो, बच्चों की हो, बुजुर्ग की हो, नौजवानों की देखने को मिल रही है और यही वजह है कि वो ताकतवर अपने आप को महसूस कर रहे हैं और जीत के प्रति आश्वस्त है। और चूंकि विजय इस बार इन गलतियों को जो सेट करने में वो कहीं ना कहीं गलती उनसे हो गई, सीट शेयरिंग में गलती हुई, जो वादे हुए थे सहयोगी संगठनों के पार्टियों के साथ वो समय पे पूरे नहीं हुए। तो ऐसे में उसकी नाराजगी का असर भी क्षेत्रीय दलों की नाराजगी का क्षेत्र में खास करके पूर्वांचल में देखने को मिल रहा है और वैसा ही पश्चिम में, क्योंकि आरएलडी प्रमुख जो है समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में है और किसान का आंदोलन का एक बड़ा मुद्दा वो वहाँ पश्चिम में अपने आप को मजबूत कर रहा था। तो ऐसे में वहाँ पर इनको कहीं ना कहीं नुकसान देखने को मिला है। चलिए संजय, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम सारी जानकारी के लिए। जो बात आपने हमसे की, जानकारी दी, बहुत बहुत शुक्रिया।